क्वेश्चन यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये रिलेशन आर जो है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है कि नहीं। रिलेशन आर इन अ सेट ए के एलिमेंट दिया है 1 2 3 4 5 6, डिफाइन एज, आर को ऐसे डिफाइन किया गया है। चलिए देखते हैं इसको। हमारे पास सेट ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर रिलेशन आर कैसे डिफाइन है कि ये इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में है, जिसमें बी इक्वल है ए प्लस 1 के, और यहाँ पर ए बी किससे बिलोंग करेंगे, सेट ए से ही ना बिलोंग करेंगे। चलिए इस रिलेशन के अकॉर्डिंग देखते हैं, जहाँ किसके इक्वल, बी इक्वल होना चाहिए ए प्लस 1 के। अच्छा, अगर हम लोग ए का वैल्यू यहाँ पर 1 ले लेते हैं तो बताइए तो बी किसके इक्वल होगा, तो 1 प्लस 1, क्योंकि बी इक्वल टू ए प्लस 1 है, 2 आ जाएगा। तो क्या ये सेट ए में है, बिल्कुल है। इसका मतलब यह हुआ कि यह 1 और 2 वाला पेयर बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। अच्छा, अगर हम लोग ए का वैल्यू 2 रख दें तो बी इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 1 3 भी सेट ए में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ऑर्डर पेयर 2 एंड 3 बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। लेट ए इक्वल टू में 3, देन बी इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस का 1 जो कि 4 आएगा, जो भी बिलोंग करेगा सेट ए में। इसका मतलब कि 3 और 4 बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर। लेट ए इक्वल टू में 4, देन बी इक्वल टू 4 प्लस 1 5 जो कि बिलोंग करेगा सेट ए में। इसका मतलब कि 4 और ये 5 वाला ऑर्डर पेयर है, ये भी रिलेशन आर का एलिमेंट है। लेट ए इक्वल टू 5, देन बी इक्वल टू 5 प्लस 1 जो कि 6 होगा, और 6 भी सेट ए में है। इसका मतलब ऑर्डर पेयर 5 और 6 भी बिलोंग करेगा आर में। अच्छा, अगला अगर हम लोग देखें ए इक्वल टू 6 ले लें तो बी इक्वल टू 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, लेकिन ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब 6 7 नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन आर में। तो देयरफॉर हमारे पास रिलेशन आर का वैल्यू क्या आ गया, इसमें एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 5 6, दैट्स ऑल। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव के लिए इसमें 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, ये सब नहीं है। कोई भी एक रीजन दीजिए। 1 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, therefore R is not reflexive। अच्छा, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक की बात करते हैं तो सिमेट्रिक होने के लिए यहाँ पे देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में ना, तो 2 1 भी होना चाहिए, जो लेकिन 2 1 तो नहीं है, बिलोंग कर रहा है। therefore R is not symmetric। R क्या है, ये सिमेट्रिक नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए तो ट्रांजिटिव की बात करें तो यहाँ देखो 1 2 बिलोंग कर रहा है आर में, एंड 2 3 भी बिलोंग कर रहा है आर में। तो क्या 1 और 3 बिलोंग कर रहा है आर में, 1 3 नहीं है आर में, तो ट्रांजिटिव होगा, नहीं होगा। देयरफॉर R is नॉट ट्रांजिटिव। यानी कि ये जो रिलेशन था या ना तो रिफ्लेक्सिव हो रहा है, ना सिमेट्रिक हो रहा है, और ना ही ट्रांजिटिव हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक